लोगों का बेवकूफ बना के जो वोटें ली, उन गारंटियां झूठी गारंटी होती हैं। उन गारंटियों को कांग्रेस को सरकार को याद दिलाने के लिए, हमने जन जागरण करने के लिए, कांग्रेस की सरकार को जगाने के लिए, मुख्यमंत्री को जगाने के लिए कि आपने जो झूठे वायदे किए थे 1500 महिलाओं को देंगे, हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम 5 लाख रोजगार देंगे, गोबर खरीदेंगे, दूध खरीदेंगे, इस तरह के जो झूठे वायदे आपने किए थे उनकी याद दिलाने के लिए उस विधानसभा के सेशन के आखिरी दिन विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन होना है। हमारे सभी कार्यकर्ता उस दिन जाएंगे नहीं सब? पक्की बात है? बोलो भारत माता की। ये साथ में हमारा 2 अक्टूबर को हम अन्य जो सेवा के कार्य हैं बीच में भी कर सकते हैं। लगातार इस कार्यक्रम को हम सेवा का पखवाड़ा है, सेवा कार्यक्रम हमने पंचायतों में, बूथों में, ये तो कार्यक्रम में मैंने बताया आपको, ब्लड डोनेशन कैंप और मेडिकल चेकअप कैंप ये गाला में लगना है 22 तारीख को। लेकिन हम अगर बूथों में, अपनी पंचायत में, अपने इलाके में भी सेवा कार्य कर सकते हैं। और 2 अक्टूबर को इस सेवा कार्य के दौरान पखवाड़ा जो हमारा समाप्त होना है, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती है, विशेष सफाई अभियान उस दिन चलना है, स्वच्छता अभियान चलना है। उसके लिए चाहे मंडल स्तर पे काम हो, नगर पालिका के लिए काम, सफाई कार्यकर्ता को सशक्त करना, बूथ को मजबूत करना। हम हमेशा से बोलते आए हैं कि अपना बूथ सबसे मजबूत, और उसको बूथ को मजबूत करने के लिए जनता पार्टी नाहन मंडल की आज विशिष्ट बैठक भी है, माननीय मोदी जी का जन्मदिन भी है। हमारा अभियान अब मेरी माटी मेरा देश वो लगातार चल रहा है। 22 तारीख को हमारा ब्लड डोनेशन कैंप और मेडिकल कैंप कालाअम में होगा। 24 तारीख को हर बूथ पर मन की बात होगी। 25 तारीख को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती का कार्यक्रम होगा, बूथ सशक्तिकरण अभियान का कार्यक्रम होगा, और 2 तारीख को स्वच्छता का कार्यक्रम भी होगा। पर पिछले 9 महीने में कांग्रेस की सरकार हिमाचल में बनी, कांग्रेस के विधायक नाहन विधानसभा क्षेत्र में बने, उस दिन से लेकर नाहन विधानसभा के संस्थानों को बंद करने का एक सिलसिला जारी। सबसे पहले कालाअम की उप तहसील को बंद किया। चली भी उप तहसील लोगों को लाभ दे रही। नागल स्केती का पटवार सर्कल, जोड़ों का पटवार सर्कल, पालियों का पटवार सर्कल, आमवाला सैनवाला का पटवार सर्कल हमारा, और विक्रमबाग देवनी का पटवार सर्कल, इनको बंद करा के माननीय विधायक जी ने नाहन विधानसभा क्षेत्र की जनता को बहुत बड़ा इनाम दिया, बहुत बड़ा तोहफा दिया। प्राइमरी हेल्थ सेंटर पंजाल को बंद कराया, जो इनकी अपनी पंचायत। प्राइमरी हेल्थ सेंटर त्रिलोकपुर को बंद कराया, जहां पर लाखों यात्री आते। प्राइमरी हेल्थ सेंटर सैनवाला मुबारकपुर को बंद कराया, जहां की बहुत बड़ी जरूरत थी, थिक पॉपुलेशन। CHC भारापुर को बंद कराया, जो एक बहुत बड़ी सुविधा। वेटनरी डिस्पेंसरी देवका पुडला को बंद कराया, वेटनरी डिस्पेंसरी क्यारी को बंद कराया, वेटनरी डिस्पेंसरी ना और मातर पंचायत के अंदर जो नई खुली थी उसको बंद कराया, स्कूलों को बंद कराया। ये बंद कराने वाली सरकार, बंद कराने वाले माननीय विधायक। मेडिकल कॉलेज 265 करोड़ रुपया हमने दिया, तेज गति से काम चल रहा। 9 महीने हो गए, काम बंद है। अब बोलते हैं मेडिकल कॉलेज का काम बीजेपी ने बंद कराया। सरकार आपकी है, पैसा पिछली सरकार ने दे करके रखा हुआ है। 9 महीने से काम बंद है। इनको यही वहम हो गया कि शायद हम ही सरकार में, हम ही विधायक। बार बार बोल रहे हैं काम बंद करा दिया बीजेपी ने। अरे भाई, या तो तुम बोल दो कि तुमसे नहीं होता है तो हम शुरू कराएं। 70 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने नर्सिंग कॉलेज के लिए, नाहन के लिए दिया, उसका रत्ती भर काम नहीं हुआ अभी तक। 20 करोड़ रुपया मातृ शिशु संस्थान का दिया हुआ है, उसका काम नहीं हुआ।
मुझे लग रहा है कि ये मेडिकल कॉलेज को कहीं शिफ्ट करने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा मुझे अंदेशा है। उस नाते जानबूझ करके इन्होंने काम को बंद कराया है और इनकी बातों से, बयानों से ये प्रतीत भी होता है इनको ये स्पष्ट करना चाहिए कि मेडिकल कॉलेज का काम बंद क्यों कराया है और ये कहीं और ले जाने की तैयारी में है क्या मेडिकल। मैं और आगे बढ़ना चाहता, बड़े भारी पुलों का काम चला हुआ, मंडेरवा का पुल कंप्लीशन पर था, उसके पाए लगने के बाद बीच का हिस्सा पूरा बना हुआ था, उसको उठा करके ऊपर नहीं रखा। नदी में बाढ़ आई, वो बह गया, टेढ़ा हो गया। पथराड़े के खाड़े का पुल 2.5 करोड़ रुपए दिया हुआ था, पैसा वापिस चला गया, काम नहीं शुरू किया। हमारा गुलाबगढ़ फतेहपुर का पुल, उसका काम नहीं शुरू। हमारा और भोगपुर का पुल, उसका काम नहीं शुरू। कितने सारे पुल जिनके प्रति हम गंभीर थे वो काम बंद हो गए। सड़कों के काम बंद। 5 साल से हर घर में पानी आ रहा था, खूब आ रहा था, रज के आ रहा था, लोग पानी से दुखी थे। अब पानी बंद। पूछे पानी क्यों बंद है, बोले बंद है। क्या करें, बंद। बिजली बंद। सवेरे से हम कार्यक्रम में बैठे हैं, 6 बार बिजली चली गई। मोदी जी का भाषण आ रहा था, वो नहीं सुन रहा, बिजली बंद, बिजली के कट। सड़क का काम बंद, पुल का काम बंद, पानी बंद, बिजली बंद, मेडिकल कॉलेज का काम बंद, पीएचसी बंद, पटवार सर्कल बंद, सब तहसील बंद। अब इसके बाद क्या बंदी होगी पता नहीं। ये स्थिति ठीक नहीं है और जो विकास के मामले में नाहन बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहा था, आज वो बैक गियर पर गया है। ये कांग्रेस सरकार की नाहन विधानसभा क्षेत्र को दे। डॉक्टर साहब, सब कुछ बंद की बात है, कुछ ऐसी चीजें आपको नजर आई इन्होंने कुछ खोजी और शुरू की हो? उसकी खोजबीन आप करें, कोई शुरू किया। मेरे को तो इतना ही नजर आता है कि पहले यहाँ सामान्य व्यक्ति आराम से घूमता था, अब जरा उसको भय लगने लगा है सब घूमते हुए कि कहीं कहीं कोई दादागिरी ना हो जाए, कहीं कोई और बदमज़गी ना हो जाए, इसलिए लोग जरा डर के मारे थोड़ा सा अंदर को रहते। इतना ही नजर आता। और कांग्रेस की प्रदेश सरकार, उन्होंने बैठ करके एक फैसला किया कि किसी भी आपदा प्रभावित को मदद पहुंचे ना पहुंचे, परंतु जनमानस में एक संदेश फैला दो कि भारतीय जनता पार्टी हमारी मदद नहीं कर रही। हम सवाल पूछते हैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आपकी सरकार है, ड्यूटी आपकी है या भारतीय जनता पार्टी की है? कोविड आया, भयानक आपदा आई, क्या जयराम ठाकुर ने पूछा था कि कांग्रेस वाले मदद नहीं कर रहे? आज आपदा में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है कि हम सारा ठिकरा भारतीय जनता पार्टी के सिर के ऊपर फोड़े। मैं इसके विपरीत कहना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी अग्रणी भूमिका में, जहां मुख्यमंत्री नहीं गए वहां भी भाजपा के लोग, हमारे नेता गए, नेता प्रतिपक्ष गए, भाजपा के अध्यक्ष गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा सबसे पहले नेशनल लीडर जो बीजेपी के हिमाचल में, दोबारा श्री नितिन गडकरी आए, दोबारा फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष आए और केवल आए नहीं, पहली बार 362 करोड़ देकर गए, दूसरी बार 200 करोड़ देकर के गए। नितिन गडकरी जी आए 400 करोड़ देकर के गए और 4 लेन हाईवेज को सबको ठीक करने की गारंटी देगी। होम मिनिस्टर साहब ने और माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की, एनडीआरएफ लगाई, एसडीआरएफ लगाई, डिफेंस लगाई, एयरफोर्स लगाई, सब लोगों की पूरी तरह से मदद की। 1150 करोड़ रुपया प्रदेश की सरकार को स्वीकृत किया। 11,000
मकान गरीबों के जो टूटे हैं उनकी भरपाई करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में दिए, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गारंटी की मुख्यमंत्री जी के पास बैठ के मीडिया के साथ कि आप पैसा इस्तेमाल करिए, यूसी भेजिए, पैसे की कमी नहीं होगी। हम ये कह रहे हैं, इन्होंने भूमि नहीं दी, मकान कहां से बनेगा? एक भी मकान का पैसा अभी तक अलॉट नहीं किया, मकान कहां से बनेगा? प्रधानमंत्री आवास योजना के सारे मकान जूं के त्यों पड़े, जमीन बह गई, जमीन नरम हो गई। उसके लिए जमीन की व्यवस्था करना और पूरी तरह से दायित्व को अपने सिर पर लेना, वो सरकार की ड्यूटी है। बीजेपी सरकार को चेतना करने के